औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि हम सही बुखारी के चैप्टर नंबर 10 पे बुक ऑफ अज़ान में अज़ान के मसाइल के बयान में सुबह जो कि इसका दूसरा हिस्सा है इस चैप्टर का, उस पे हैं हम। और हदीस नंबर 840 तक हम पिछले वाली वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं 841 नंबर हदीस से। तो हमसे इसहाक़ बिन नसर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम ने खबर दी। उन्होंने कहा कि हमें अब्दुल मुल्क बिन जुरैज ने खबर दी। उन्होंने कहा कि मुझको उमर बिन दिनार ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के गुलाम अबू माबद ने उन्हें खबर दी। और उन्हें अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने खबर दी कि बुलंद आवाज़ से जिक्र फ़र्ज़ नमाज से फ़ारग होने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में जारी था। नरेटेड अबू माबद The freed slave of Ibn Abbas told me in the lifetime of the Allah's apostle, it was custom to celebrate Allah's praise aloud after the compulsory congregational prayer. Ibn Abbas further said, when I heard the zikr, I would learn that the compulsory congregational prayer had ended. So this is hadith number 841 and the first hadith of today's video. इसके बाद हम नेक्स्ट हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो हमसे अली बिन अब्दुल्ला मदीनी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफियान बिन अय्यना ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे उमर बिन दिनार ने बयान किया, कहा कि मुझे अबू माबद ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से खबर दी कि आपने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ख़त्म होने को तकबीर अल्लाह अकबर की वजह से समझ जाता था। अली बिन मदीनी ने कहा कि हमसे सुफियान ने उमर के हवाले से बयान किया कि अबू माबद इब्न अब्बास के गुलामों में सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद थे। अली बिन मदीनी ने बताया कि उनका नाम नाफिस था। Narrated Ibn Abbas, I used to recognize the completion of the prayer of the Prophet by hearing takbir. So this is हदीस नंबर 842। इसके बाद नेक्स्ट हदीस ये है कि हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मोतमर बिन सुलेमान ने बयान किया, उनसे उबैदुल्लाह उमरी ने बयान किया, उनसे समी ने बयान किया, उनसे बुसाल ज़कवान ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नादार लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और कहा कि अमीर और रईस लोग बुलंद दर्जात और हमेशा रहने वाली जन्नत हासिल कर चुके। हालांकि जिस तरह हम नमाज़ पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं और जैसे हम रोज़े रखते हैं वो भी रखते हैं, लेकिन मालो दौलत की वजह से उन्हें हम पर फ़ोक़ियत हासिल है और इसकी वजह से वो हज करते हैं, उम्रा करते हैं, जिहाद करते हैं और सदका देते हैं, और हम मोहताजी की वजह से इन कामों को नहीं कर पाते। तो ये उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये चीज़ें बयान की। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लो, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल बताता हूँ कि अगर तुम इसकी पाबंदी करोगे तो जो लोग तुमसे आगे बढ़ चुके हैं उन्हें तुम पालोगे और तुम्हारे मर्तबे तक भी फिर कोई नहीं पहुँच सकता और तुम सबसे अच्छे हो जाओगे, सवा उनके जो यही अमल शुरू कर दें। हर नमाज के बाद 33 मरतबा तस्बीह सुभान अल्लाह, तमहीद, अल्हम्दुलिल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर कहा करो। फिर हमें इख्तलाफ होगा कि किसी ने कहा कि हम तस्बीह सुभान अल्लाह 33 मरतबा, तमहीद अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और तकबीर अल्लाह अकबर 34 मरतबा कहें। मैंने इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा मालूम किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहो ताकि हर एक में से 33 मरतबा हो जाए। तो यानी कि 33 मरतबा ही पढ़नी चाहिए, 34 में से कोई नहीं है। इस हदीस के मुताबिक narrated अबू हुरैरा, some poor people came to the prophet and said, the wealthy people will get higher grades and we will have permanent enjoyment, and they pray like us and fast as we do. They have many more money by which they perform the Hajj, the Umrah, fight and struggle in which Allah's cause, and give in charity. The Prophet said, shall I not tell you a thing upon if you acted up you would catch up with those who have surpassed you. Nobody would overtake you and you would be better than the people amongst whom you live except those who would do the same. Say Subhanallah, Alhamdulillah and Allah Akbar 33 times each after every compulsory prayer. We differed and some of us said that we would say Subhanallah 33 times and Alhamdulillah 33 times and Allahu Akbar 34 times. I went to the Prophet who said say Subhanallah and Alhamdulillah and Allahu Akbar all together 33 times. So this is hadith number 843 और इसके बाद हम नेक्स्ट हदीस की जानब पढ़ते हैं। तो अगली हदीस ये है कि हमसे मोहम्मद बिन यूसुफ फरियाबी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे सुफियान सुरा ने अब्दुल मुल्क बिन उमैर से बयान किया, उनसे मुगीरा बिन शोबा के कातब विराद ने उन्होंने बयान किया कि मुझसे मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक ख़त में लिखवाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा ला मानिय लमा अतयत वला मातियल लिमा मनअत वला यनफियुल जल जद्दी मिनकल जद्द इल्ला, अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, अल्लाह उसके सिवा कोई शरीक नहीं, बादशाहत उसी की और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं, वो हर चीज़ पर कादर है। ऐ अल्लाह, जिसे तू दे उसे रोकने वाला कोई नहीं और जिसे तू ना दे उसे देने वाला कोई नहीं, और किसी मालदार को उसकी दौलत और माल तेरी बारगाह में कोई नफ़ा ना पहुँचा सकेंगे। शोबा ने भी अब्दुल मालिक से इसी तरह रवायत की है। हसन ने फरमाया कि हदीस में लफ्ज़ जद के मानी मालदारी के हैं और हुक्म कासम बिन मुगीरा से विराद के वास्ते से इसी तरह रवायत करते हैं। तो ये हदीस नंबर 844 है। नरेटेड विराद द क्लर्क ऑफ अल-मुगीरा शोबा वंस अल-मुगीरा डिक्टेटेड टू मी इन अ लेटर addressed to Muawiyah that the Prophet used to say that after every compulsory prayer, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la maniya lima ata'ita wa la mutiya ilma manata wa la yanfa dal jaddi minkal jadd. There is no deity but Allah alone, no partner to him. His is the kingdom and all praises and omnipotent is He. So when I read ayat in English, so it's difficult to read. That's why I stuck. Oh Allah, nobody can hold back what you gave. Nobody can give what you held back, and no struggle effort can benefit against you. And Allah Hassan said, Al-Jad means prosperity. दिस इज़ हदीस नंबर 844। इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे मूसा बिन इस्माइल ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे जुरीर बिन हाज़म ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे अबू रजा आमर इमरान बिन तमय्यम ने समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हु से नकल किया। उन्होंने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज यानी कि फ़र्ज़ पढ़ चुकते थे तो उनका जो चेहरा था वो उनकी तरफ मुड़ जाता था। नरेटेड सुमरत बिन जनूब द प्रॉफिट यूज टू फेस अस ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रेयर। सो दिस इज हदीस नंबर 845। इसके बाद अगली हदीस ये है कि हमसे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम कानवी ने बयान किया, उन्होंने इमाम मालिक से बयान किया, उन्होंने सालेह बिन किसान से बयान किया, उनसे अबैदुल्लाह बिन अब्दुल्ला बिन अतबा बिन मसूद ने बयान किया, उनसे ज़ैद बिन खालिद जहनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया, उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुदैबिया में सुबह की नमाज़ पढ़ाई और रात को बारिश हो चुकी थी। नमाज से फ़ारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की तरफ मुंह किया और फरमाया कि मालूम है कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है। लोगों ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे रब का इरशाद है कि सुबह हुई तो मेरे कुछ बंदे मुझ पर ईमान लाए, यानी कि उन्होंने इस्लाम को कबूल किया, और कुछ मेरे मुनकर हुए यानी काफिर हो गए। जिसने कहा कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से हमारे लिए बारिश हुई तो वो मेरा मोमिन है, और सितारे का मुनकर, और जिसने कहा कि फ़लाँ तारे की फ़लानी जगह पर आने से बारिश हुई तो वो मेरा मुनकर है और सितारे का मोमिन। तो ये हदीस है 846। इसको इंग्लिश में नरेट करते हैं नरेटर ज़ैद बिन खालिद अल-जुहानी। The Prophet led us in the Fajr prayer at Hudaybiyah. After a rainy night, on completion of prayer, he faced the people and said, "Do you know what your Lord has said or revealed?" The people replied, "Allah and His apostle know better." He said, "Allah has said in this morning, some of my slaves remained as true believers and some become non-believers. Whoever said that the rain was due to the blessing and the mercy of Allah and had belief in me and he disbelieved in the stars, and whoever said that it rained because of a particular star had no belief in me but believes in that star." So this is hadith number 846। इसके बाद इस हदीस के मुकम्मल होने के बाद हम अगली हदीस की जाना पढ़ते हैं कि हमसे अब्दुल्ला बिन मुनीर ने बयान किया, उन्होंने यजीद बिन हारून से सुना, उन्हें हमीर ज़िले ने खबर दी और उन्हें अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इशा की नमाज में देर फरमाई तकरीबन आधी रात तक, फिर आखिर हिजरा से बाहर तशरीफ़ लाए और नमाज के बाद हमारी तरफ मुँह किया और फरमाया कि दूसरे लोग नमाज पढ़ कर सो चुके, लेकिन तुम लोग जब तक नमाज का इंतज़ार करते रहे गोया तो कि तुम लोग नमाज में ही रहे, यानी कि तुमको नमाज का सवाब मिलता रहा जब तक आप लोग नमाज के लिए इंतज़ार करते रहे। अनस बिन मालिक, once the prophet delayed the Isha prayer until midnight and then came to us, having prayed he faced us and said, "The people had prayed and slept, but you were in the prayer as long as you were waiting for it." So this is hadith number 847। इसके बाद हम नेक्स्ट हदीस की जाना पढ़ते हैं। और हमसे आदम बिन अबी अय्यास ने बयान किया, उनसे शोबा ने बयान किया कि उनसे अयूब सख्तियानी ने, उनसे नाफे ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा नफल इसी जगह पढ़ते थे और जिस जगह फ़र्ज पढ़ते थे, और कासम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर ने भी इसी तरह किया है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरफूअन रवायत है कि
इमाम अपनी फ़र्ज़ पढ़ने की जगह पर नफल ना पढ़े, और ये सही नहीं है। यानी कि इमाम के जो है वो नफल किसी और जगह पे पढ़े, इमामत वाली जगह पे ना पढ़े। रिलेटेड नफ़ी इब्न उमर यूज्ड टू ऑफर नवाफिल एट द प्लेस वेयर ही हैड ऑफर्ड द कंपल्सरी प्रेयर अल कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर एंड डिड द सेम। द नरेशन कमिंग फ्रॉम द अबू हुरैरा फ्रॉम द प्रेयर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉरबिडिंग द इमाम फ्रॉम ऑफरिंग प्रेयर ऑप्शनल prayer at the same place where he has offered the compulsory prayer is incorrect. So this is hadith number 848. इसके बाद हम नेक्स्ट हदीस की जानब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हदीस ये है कि हमसे अबू अल वलीद हिशाम बिन अब्दुल मुल्क ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे इब्राहिम बिन साद ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे ज़ुहरा ने हिंद बिनते हारिस से बयान किया, उनसे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलाम फेरते तो कुछ देर अपनी जगह पर बैठे रहते। इब्न शहाब ने कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है, हम तो ये समझते हैं कि ये आप इसलिए करते थे ताकि औरतें पहले चली जाएं। नरेटेड उम्मे सलमा द प्रॉफिट से आफ्टर फिनिशिंग द प्रेयर विद तस्नीम यूज्ड टू स्टे एट हिज प्लेस फॉर अ व्हाइल। इब्न शहाब सेड आई थिंक and Allah knows better that he used to wait for the departure of the woman who had just prayed. So this is hadith number 849. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हदीस ये है कि और अबू सईद बिन अबी मरियम ने कहा कि हमें नाफे बिन यजीद ने खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझसे जाफ़र बिन रबिया ने बयान किया कि अपने शहाब ज़ोरा ने उन्हें लिख भेजा कि मुझसे हिंद बिनते हारिस फ़रासिया ने बयान किया कि और उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिंद उनकी सेबत की वजह से में रहती थी। उन्होंने फरमाया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते तो औरतें लौट कर जाने लगती और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठने से पहले अपने घरों में दाखिल हो चुकी होती थीं। तो इसको हम इंग्लिश में नरेट करते हैं। नरेटेड इब्न शहाब रोड दैट ही हैड हियर्ड फ्रॉम हिंद बिनते अल हारिस अल फिरासिया फ्रॉम उम्मे सलमा द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट। हिंद वाज फ्रॉम द कंपेनियन ऑफ उम्मे सलमा हु सेड व्हेन द प्रॉफिट फिनिश्ड द प्रेयर विद तस्लीम द वुमन वुड डिपार्ट एंड एंटर द हाउस बिफोर अल्लाह's अपोस्टल डिपार्टेड। सो दिस इज़ हदीस नंबर 850 और यहीं पे हम आज की वीडियो की भी एंड करेंगे। और तकरीबन 25 हदीस से रह चुकी हैं इस चैप्टर में। काफ़ी एक लेंथी चैप्टर था क्योंकि इसके 2 हिस्से थे। सुफ़ातुस्सलात जो है वो इसका दूसरा पार्ट है और 2 से 3 वीडियोस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो मिलते हैं कल इसी टाइम पे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।